शुरुआत में कुछ भी नहीं था। एक गहरा असीम शून्य जिसमें न कोई समय था न कोई स्थान। यह एक मौन और स्थिरता का समय था जहां कुछ भी नहीं हिलता था, न कोई ध्वनि थी। फिर इस शून्य से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सृष्टि के रचयिता हैं। उनकी उपस्थिति ने इस असीम शून्य में हलचल मचाई। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से इस शून्य को भरने का संकल्प लिया। वो एक सुनहरे अंडे हिरण्यगर्भ में जागे, जो कि सृष्टि का स्रोत था। यह अंडा ब्रह्मांड की सभी संभावनाओं और संभावित जीवन का प्रतीक था। इस सुनहरे अंडे के भीतर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने अंडे को 2 हिस्सों में बांट दिया, आकाश और पृथ्वी। यह विभाजन सृष्टि के पहले चरण का प्रतीक था, जहां आकाश और पृथ्वी ने अपने अपने स्थान ग्रहण किए। आकाश ने ऊंचाई और अनंतता का प्रतीक बनकर, और पृथ्वी ने स्थिरता और जीवन का आधार बनकर। खुद से उन्होंने देवताओं, राक्षसों और पूर्वजों की रचना की। हर एक की भूमिका इस ब्रह्मांडीय नाटक में महत्वपूर्ण है। देवताओं ने सृष्टि की रक्षा और पालन का कार्य संभाला। राक्षसों ने चुनौतियां और संघर्ष प्रस्तुत किए, और पूर्वजों ने मानवता को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़ा। अपने मन से उन्होंने वेदों को जन्म दिया, जो पवित्र ग्रंथ हैं जो मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। वेदों में ज्ञान, धर्म और जीवन के सभी पहलुओं का समावेश है। यह ग्रंथ ब्रह्मा जी की बुद्धिमत्ता और सृष्टि के प्रति उनकी दृष्टि का प्रतीक है। यह सृष्टि की कहानी जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलती है, ब्रह्मांड के जन्म और उसमें हमारे स्थान के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। यह एक दिव्य व्यवस्था की बात करता है, सृजन और विनाश का एक ब्रह्मांडीय नृत्य। यह नृत्य निरंतर चलता रहता है, जिसमें सृजन और विनाश एक दूसरे के पूरक हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक समय और स्थान होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, जीवन के एक विशाल और प्राचीन जाल का हिस्सा है। यह जाल हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी हर क्रिया का प्रभाव होता है। इस जाल में हर धागा महत्वपूर्ण है और हम सभी इस ब्रह्मांडीय जाल के अभिन्न अंग हैं। हिंदू धर्म, या जैसा कि इसे पारंपरिक रूप से सनातन धर्म के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा धर्म है जो समय की सीमाओं से परे है। यह केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है, जो अपने अनुयायियों को जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म माना जाता है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह मानवता के प्रारंभिक चरणों तक फैली हुई है। इसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले लिखित इतिहास से भी पहले की है। यह एक ऐसा धर्म है जो समय के साथ साथ विकसित हुआ है, और इसके अनुयायियों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो 3300 ईसा पूर्व की है, प्रारंभिक हिंदू प्रथाओं की झलक देती है। इस सभ्यता के अवशेषों में हमें योग और ध्यान की प्राचीन प्रथाओं के प्रमाण मिलते हैं, जो आज भी हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है। पुरातात्विक खोज योग, ध्यान और प्रकृति के प्रति श्रद्धा के प्रमाण प्रकट करते हैं, जो आज भी हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। यह प्राचीन प्रथाएं न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए भी आवश्यक हैं, जो आज भी हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। आधुनिक समय में भी हिंदू धर्म ने अपनी प्राचीन प्रथाओं को बनाए रखा है और इन्हें नए तरीकों से अपनाया है। एक संस्थापक या उत्पत्ति के एक निश्चित बिंदु वाले धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म सहस्राब्दियों से व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ। यह एक ऐसा धर्म है जिसने समय के साथ साथ अपने आप को बदला है और विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के साथ तालमेल बिठाया है। इसने विविध मान्यताओं, दर्शनों और प्रथाओं को आत्मसात किया और एकीकृत किया, जिससे यह आध्यात्मिक अन्वेषण का एक समृद्ध ताना बाना बन गया। हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है और हर देवता का अपना एक विशेष महत्व है, जिससे यह आध्यात्मिक अन्वेषण का एक समृद्ध ताना बाना बन गया। यह धर्म अपने अनुयायियों को आत्मा की खोज और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों में झांकने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह प्राचीन ज्ञान आज भी हमारी आधुनिक दुनिया में मार्गदर्शन और अर्थ प्रदान करता है। हिंदू धर्म के ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद और भगवद गीता आज भी लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि जीवन जीने की कला और दर्शन को भी सिखाते हैं।
हिंदू धर्म के त्योहार और अनुष्ठान भी इसकी समृद्ध संस्कृति का हिस्सा है। दिवाली, होली और मकर संक्रांति जैसे त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि समाज को एकजुट करने और खुशियों को बांटने का भी माध्यम है। हिंदू मंदिर और उनकी वास्तुकला भी इस धर्म की गहराई और समृद्धि को दर्शाते हैं। ये मंदिर न केवल पूजा के स्थान हैं, बल्कि कला और संस्कृति के उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। हिंदू धर्म की दर्शन और शिक्षाएं भी इसकी विशेषता हैं। यह धर्म कर्म, धर्म और मोक्ष के सिद्धांतों पर आधारित है, जो व्यक्ति को एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। हिंदू धर्म का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्व भर में फैला हुआ है। योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी प्रथाएं आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। भविष्य में भी हिंदू धर्म अपनी प्राचीन जड़ों को बनाए रखते हुए नए युग के साथ तालमेल बिठाता रहेगा। यह एक ऐसा धर्म है जो समय के साथ साथ विकसित होता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत नियम या जीवन का शाश्वत मार्ग। जो लोग इस मार्ग का पालन करते हैं, उन्हें अक्सर सनातनी कहा जाता है। सनातनी धर्म कर्म और मोक्ष के कालातीत सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। वे जीवन को आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा के रूप में देखते हैं। सनातनी होने का मतलब कठोर नियमों का पालन करना नहीं है। ये स्वयं को उन शाश्वत सत्यों के साथ संरेखित करने के बारे में है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, प्रकृति और सभी प्राणियों के साथ सद्भाव में रहते हैं। यह जीवन का एक तरीका है जो करुणा, आत्म जागरूकता और उच्च ज्ञान की खोज पर जोर देता है। भाग 4 एक के लिए अनेक मार्ग, हिंदू मान्यताओं को समझना। हिंदू धर्म को अक्सर धर्म के बजाय जीवन जीने का तरीका बताया जाता है। यह एक प्राचीन परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसमें जीवन के हर पहलू को शामिल किया गया है। हिंदू धर्म के अनुयायी अपने दैनिक जीवन में धार्मिकता और आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं। इसमें विश्वासों, प्रथाओं और देवताओं का एक विशाल स्पेक्ट्रम शामिल है। हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और पूजा पद्धतियां हैं जो विभिन्न अवसरों और त्योहारों पर की जाती है। ये अनुष्ठान और पूजा पद्धतियां हिंदू धर्म के अनुयायियों को उनके देवताओं के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करती हैं। इसके मूल में एक सर्वोच्च वास्तविकता, ब्रह्म में विश्वास है, जो अनगिनत रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्म को समझना और उसके साथ एकात्मता प्राप्त करना हिंदू धर्म का मुख्य उद्देश्य है। ब्रह्म को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, जैसे कि विष्णु, शिव, देवी आदि। ये हिंदू देवी देवताओं की भीड़ में परिलक्षित होता है। प्रत्येक दिव्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। हर देवता का अपना एक विशेष महत्व और भूमिका होती है। उदाहरण के लिए लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है, जबकि सरस्वती ज्ञान और कला की देवी है। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र, यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत हिंदू धर्म के अनुयायियों को उनके कर्मों के प्रति जागरूक बनाता है। वे धर्म के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और धार्मिकता के साथ कार्य करते हैं। धर्म का पालन करना हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा देता है। कर्म के माध्यम से हर कर्म का फल मिलता है, जो भविष्य के जीवन को आकार देता है। कर्म का सिद्धांत यह सिखाता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है और यह परिणाम हमारे अगले जन्म को प्रभावित करता है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुयायी अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं ताकि उनका अगला जन्म सुधरे। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। इस चक्र से मुक्ति और परमात्मा के साथ मिलन। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने सभी बंधनों से मुक्त होना पड़ता है और ब्रह्म के साथ एकात्मता प्राप्त करनी होती है। मोक्ष प्राप्त करना हिंदू धर्म का सर्वोच्च उद्देश्य है, जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है और उसे परम शांति और आनंद की स्थिति में ले जाता है। भाग 5 आधुनिक दुनिया में धर्म एक कालातीत मार्गदर्शक। संघर्ष, पर्यावरणीय क्षरण और आध्यात्मिक शून्यता से जूझ रही दुनिया में हिंदू धर्म की शिक्षाएं गहन प्रासंगिकता प्रदान करती हैं। धर्म की अवधारणा नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करती है,
हमें अपने आप, दूसरों और ग्रह के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत हमारे कार्यों के महत्व को रेखांकित करते हैं, हमें उद्देश्य और क्लीन कॉन्शियंस के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार और अंतर संबंध पर हिंदू धर्म का जोर आधुनिक जीवन के तनावों के लिए एक बहुत ही आवश्यक मार्ग